जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह इस इवेंट सेमेस्टर में पूछे जाने हैं। यह हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया हूँ कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का। चलिए इसे भी प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो मैं डालता रहूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग की मदद से सी प्रोग्राम किस की मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है एन एडिटर, अ कंपाइलर, एन कंपाइलर, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसमें से हमारा आंसर होगा अ कंपाइलर। अगला प्रश्न है, शॉर्ट डेटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है? 4 बाइट, 2 बाइट, 6 बाइट, 8 बाइट। तो 2 बाइट हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्विच केस स्टेटमेंट में चेक नहीं होता? पहला कैरेक्टर, दूसरा इंटीजर, तीसरा फ्लोट, चौथा इनम। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा तीसरा, फ्लोट। अगला प्रश्न है, सी भाषा कब विकसित की गई? 1978, 1972, 1973 और 1971। तो इसमें से हमारा आंसर होगा 1972। 1972 में सी भाषा को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोसीड्यूरल, ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसीड्यूरल यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुतिकरण कहलाता है? पहला ईआर डायग्राम, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है, सी में साइज ऑफ क्या है? ऑप्शन पहला ऑपरेटर, वेरिएबल, तीसरा फंक्शन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑपरेटर। अगला प्रश्न है, अनसाइंड इंटीजर की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन पहला 32767, दूसरा -32767, तीसरा 65535 और चौथा -65535। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 65535। अगला प्रश्न है, कैरेक्टर वेरिएबल का साइज कितना होता है? तो कैरेक्टर वेरिएबल का साइज होता है, पहला ऑप्शन है 16 बाइट, दूसरा 8 बाइट, तीसरा 2 बाइट और चौथा 1 बाइट। तो इसमें से हमारा आंसर होगा चौथा, 1 बाइट। कैरेक्टर वेरिएबल का साइज 1 बाइट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक ऑपरेटर नहीं है? तो इसमें से इस चारों में से पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी हेडर फाइल मेल-ओसी तथा कैल-ओसी फंक्शन का प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन है conio.h, दूसरा studio.sh, तीसरा है stdlib.h और चौथा है math.h। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, stdlib.h। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है?
पहला बिटवाइज एंड, दूसरा बिटवाइज और, तीसरा लॉजिकल एंड और चौथा लॉजिकल नोर। तो हमारा आंसर होगा पहला ऑप्शन बिटवाइज एंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेटर का प्रयोग ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन लॉजिकल ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर और चौथा बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर। अगला प्रश्न है, जब आप कोई लोकल वेरिएबल की करते हैं और उसके साथ कोई दूसरी स्टोरेज क्लास का प्रयोग नहीं करते तो वह किस क्लास को बिलोंग करता है? ऑप्शन है ऑटो स्टोरेज, बी रजिस्टर स्टोरेज, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर होगा हमारा ऑप्शन है ऑटो स्टोरेज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर एक वेरिएबल को वैल्यू में से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सबट्रैक्ट करता है अर्थात घटाता है? तो ए प्लस है, बी माइनस, इसमें से सबस्ट्रेट का चिन्ह यही है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है? तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी लेस देन। अगला प्रश्न है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है, ऐसा किस ऑपरेटर द्वारा संभव होता है? तो ऑप्शन सी वाला जो चिन्ह है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेटर के द्वारा दोनों वेरिएबल को सेम पोजीशन वाले बिट्स के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है? तो ऑप्शन डी एंड बिटवाइज एंड, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हैं। डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो डेटा टाइप होते हैं 4 प्रकार के, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोरेज क्लास का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक स्टोरेज क्लास वेरिएबल, फंक्शन, स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करता है। अगला प्रश्न है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास का क्या स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कार्य क्या होता है? तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मुख्य कार्य वेरिएबल प्रोग्राम को अंत तक की कंसिस्टेंसी के बारे में पता लगाना है। अगला प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर का प्रयोग क्यों होता है? तो सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग ऑपरेटरों का प्रयोग करते हैं। प्लस एडिशन ऑपरेटर क्या होता है? ये ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि इस प्लस का चिन्ह के द्वारा ऐड किया जाता है, तो इसीलिए यह ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ते हैं, यह अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो ऑपरेटर यह ऑपरेटर क्या होता है? तो यह ऑपरेटर का रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। इस ऑपरेटर का प्रयोग रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। यह ऑपरेटर को चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी या उसके समान है। जो यह ऑपरेटर होता है यह चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है या उसके समान है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।